तो हेलो दोस्तों, आज फिर से नया एपिसोड में नया डिपार्टमेंट। और हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर कैसे काम किया जाता है और क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं। दोस्तों, हर रोज एक नया सीरीज आने वाला है, हर रोज एक नया वीडियो आने वाला है और हर वीडियो के अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, वो डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया डिपार्टमेंट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, उसके साथ में परचेस डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, परचेस एंड प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब PPIC, उसको हम लोग शॉर्ट में प्लानिंग भी बोलते हैं। तो ये डिपार्टमेंट जो होता है वो कंपनी में प्लानिंग का काम करता है। हर एक कंपनी का ये हार्ट होता है, यहाँ पे मटेरियल आता है, यहाँ से मटेरियल जाता है। आप जो भी ऑर्डर देते हैं, जो भी आप कोई भी परचेस ऑर्डर किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को आप देते हैं, तो वो परचेस ऑर्डर आपका जाता है प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास में। प्लानिंग डिपार्टमेंट उसमें काम करता है कि आपके पास कंपनी के अंदर कितना मेडिसिन, कितना मटेरियल अवेलेबल है, कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कितना पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल है। हर एक पैकेजिंग मटेरियल एंड रॉ मटेरियल की टेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर टेस्टिंग नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, उसका पूरा जो विश्लेषण है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट से चेकआउट करती है। तो अगर कोई मेडिसिन का, अगर कोई रॉ मटेरियल का अगर टेस्टिंग नहीं हुई है तो उसका प्लानिंग के लिए, QC के लिए प्लानिंग देती है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सेक्शन हेड तुम लोग जाओ, वहाँ पे उसका ये जो मटेरियल है उसका अपने को एनालिसिस करना है, उसका टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग करने के बाद में हम लोगों को ये मैच इतने दिन में लेना है। तो अभी आपका ऑर्डर, परचेस ऑर्डर जो है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास आ गया। समझो एग्जांपल लेंगे हम लोग पैरासीटामोल के लिए, ठीक है। अभी पैरासीटामोल बैच का एग्जांपल लेने के बाद में पैरासीटामोल बैच में क्या क्या मटेरियल लगता है। पहला तो आपको API लगता है, उसके बाद में स्टार्च लगता है, मिथिल पैराबेन, प्रोपिल पैराबेन, उसके बाद में टाल्क लगता है, मैग्नीशियम स्टीरेट लगता है, एरोसिल लगता है। जनरल रिक्वायरमेंट है, मैं एक जनरल फार्मूला के हिसाब से डिस्कस करता हूँ। अभी ये सब कुछ रिक्वायरमेंट है, इतना मटेरियल आपको लगने वाला है। अभी टैबलेट कौन सा बनाना है, कितने mg का बनाना है, लेट्स से कि 500 mg का टैबलेट बनाना है, तो 500 mg पैरासीटामोल उसको लगने वाला है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो 500 mg लगने वाला है, उसके साथ में एक्सिपिएंट भी लगने वाला है। तो टोटल टैबलेट का वेट होगा कुछ 650 या 700 ग्राम, डिपेंड आपके फार्मूला के हिसाब से रहेगा वो। और तो बात कि हर एक मटेरियल आपका अप्रूव्ड है या नहीं है, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट चेक करता है। अगर कोई मटेरियल अप्रूव्ड नहीं है तो QC डिपार्टमेंट को इंटीमेट करता है, QC डिपार्टमेंट टेस्टिंग करती है एंड वो फिर से अप्रूव करवा देती है। अगर कोई मटेरियल शॉर्टेज है, शॉर्टेज मतलब अभी पैरासीटामोल आपको लगता है, समझो 1 लाख टैबलेट के लिए आपको समझो 10 किलो या 15 किलो, जो भी XYZ जो भी फार्मूला के हिसाब से आपको पैरासीटामोल लगने वाला है, और आपके इधर स्टॉक में खाली 3 किलो पड़ा है, तो आगे 7 किलो जो लगने वाला है पैरासीटामोल, उसका प्रोक्योरमेंट वो परचेज डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देगी कि पैरासीटामोल अभी हर एक टैबलेट का अलग अलग होता है। दोस्तों, पैरासीटामोल में भी ग्रेड होते हैं, हर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट में ग्रेड होते हैं। अगर US के लिए जाना है तो आपको USP ग्रेड का पैरासीटामोल लगने वाला है। अगर आप यूरोप में अगर कुछ डील कर रहे हैं तो आपको BP ग्रेड का आपको पैरासीटामोल लगने वाला है। जनरली इंडिया में अगर डील करेंगे तो इंडिया का जो पैरासीटामोल होता है वो IP ग्रेड पैरासीटामोल होता है। आपको अगर कैसे पता चले, तो आपको टैबलेट के ऊपर अगर आप पत्ता देखेंगे, पत्ते के ऊपर जो एल्यूमिनियम फॉइल है पीछे साइड में, उधर लिखा रहता है कि पैरासीटामोल IP करके लिखा रहता है। तो आपके जो टैबलेट में है IP ग्रेड का पैरासीटामोल यूज किया है, BP ग्रेड का किया है, USP ग्रेड का किया है, ये इसमें लिखा रहता है। और वही पैरासीटामोल प्लानिंग डिपार्टमेंट का या फिर परचेज डिपार्टमेंट का, दोनों का काम होता है कि दोनों साथ में लेके ये प्रोक्योरमेंट करें। तो अभी ये हो गया रॉ मटेरियल का। अभी रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट होने के बाद में प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करती है कि पैकेजिंग मटेरियल, तो हर एक पार्टी का पैकेजिंग मटेरियल अलग अलग से होता है। जैसे कि हर एक पार्टी का कार्टन का डिजाइन अलग से रहेगा, तो हर एक पार्टी का फॉइल का डिजाइनिंग अलग से रहेगा। तो उसके हिसाब से अभी पैकेजिंग मटेरियल वो लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं। अभी पैकेजिंग मटेरियल प्रोक्योरमेंट करने के लिए उसको पहली तो चीज लगती है एल्यूमिनियम फॉइल प्रोक्योरमेंट करना। तो एल्यूमिनियम फॉइल प्रोक्योरमेंट करना अगर किसी को करना है तो उसके लिए आपको सिलेंडर बनाना पड़ता है। अभी सिलेंडर जो होता है, वो सिलेंडर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप रबर स्टैम्प जो देखे हैं, मैं सिंपल सी मोटा मोटा एक बताने जा रहा हूँ।
आपने जो रबर स्टैम्प देखे, रबर स्टैम्प में जो रहता है पीछे वाला, वो क्या करता है कि इंक लेके कुछ कागज के ऊपर प्रिंट करता है। वैसे ही एक एनग्रेव्ड रोलर बनता है। अभी ये रोलर कैसे बनता है, वो मशीन का जो पार्ट होता है, वो फॉइल प्रिंटिंग मशीन का पार्ट होता है, वो कंप्लीट एसएस का रहता है, उसके ऊपर माइक्रो एनग्रेव किया रहता है, वो कंप्यूटराइज रोलर बनता है। और वो जो रोलर है उसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। जनरली सिलेंडर की कॉस्टिंग होती है पर कलर के हिसाब से उसको प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है। मतलब अगर आपके फॉइल में 3 कलर के प्रिंटिंग है तो जो सिलेंडर बनते हैं वो अलग अलग 3 कलर के सिलेंडर बनते हैं, और हर एक सिलेंडर का चार्जेस जो है वो आपसे मैन्युफैक्चरर लेते रहता है। सेम अगर बात करेंगे तो कार्टन की बात करेंगे, तो कार्टन में भी हर एक अलग अलग टाइप की प्रिंटिंग रहती है। अभी प्रिंटिंग बोले तो 7 कलर मैक्सिमम हम लोग जॉब ले सकते हैं, उसमें भी 6 कलर जॉब रहता है। एक जो रहता है उसके ऊपर यूवी वार्निश हम लोग मार सकते हैं। अभी यूवी, एक्वा, ऐसे दो तीन टाइप के वार्निश रहती है। आपको अगर अच्छा क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, अच्छा क्वालिटी का पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, तो आपको कौन सा मटेरियल यूज करना है, हम लोग इसका भी डिस्कशन करेंगे कि कौन सा मटेरियल रहता है, क्या क्या मटेरियल रहता है, क्या क्या पैकेजिंग मटेरियल का डिस्क्रिप्शन रहता है। तो वो हिसाब से आप जो परचेज डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, वो कोऑर्डिनेट करता है वेंडर के साथ में और वो प्रोक्योरमेंट करते रहता है। अभी ये सब चीज़ों के लिए करीबन 10 से 15 दिन लगता है हर एक चीज़ लाना। अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो कुछ टेंशन नहीं, लेकिन पैकेजिंग मटेरियल का, प्रिंटिंग का, उसका कटिंग का, कार्टन का कटिंग का, डाई का, वो सब कुछ पैसा लगता रहता है और उसका टाइम भी लगता है। इसके लिए आपको जो भी परचेस ऑर्डर आने के बाद में 1 महीने का टाइम देना पड़ता है। तो अभी ये पैकिंग मटेरियल आने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, हर एक मटेरियल आपके कंपनी में जैसे आता है तो ईच एंड एवरी मटेरियल हैज बीन टेस्टेड बाय क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी। अभी जो भी मटेरियल आता है वो मटेरियल कहाँ पे आता है, वो वेयरहाउस डिपार्टमेंट में, मतलब स्टोर डिपार्टमेंट में आता है। मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में आने के बाद में उसको पहले क्लीन अप किया जाता है, उसके आउटर कवर को पूरा क्लीन अप किया जाता है वैक्यूम से। वो मटेरियल आपको अंडर टेस्ट एरिया में स्टोर किया जाता है, जहाँ पे मटेरियल को टेस्टिंग करना है। अभी अंडर टेस्ट एरिया में अगर मटेरियल स्टोर होने के बाद में वेयरहाउस डिपार्टमेंट क्या करती है कि वेयरहाउस डिपार्टमेंट इंटीमेशन देती है परचेज डिपार्टमेंट को, क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट को, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को कि भाई ये मटेरियल आया है। अभी उसको जो है वो फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में GRN बोलते हैं, गुड्स रिसिप्ट नोट। अभी ये GRN जो होता है वो वेयरहाउस डिपार्टमेंट एक पर्ची रहता है जिसमें क्या मटेरियल आया, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कितना मटेरियल आया, कितना बोरी आया, वो सब कुछ वहाँ पे दिया रहता है। उसके साथ में क्या क्या सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आया क्या नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आया, वो सब कुछ उसमें दिया रहता है। कौन से वेंडर के पास से आया, अभी ये भी डिपेंड करता है कि कौन से वेंडर के पास से आया। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते फार्मास्यूटिकल कंपनी में कि मटेरियल भाई मार्केट में गए, किसी के पास से है, किसी के पास तो वहाँ से उठा के लेके आए हैं, हम लोग उसका टेस्टिंग करें, ऐसा कभी नहीं होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो रॉ मटेरियल आता है या फिर पैकेजिंग मटेरियल आता है वो अप्रूव्ड वेंडर से ही आता है। अभी ये जो वेंडर अप्रूवल का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। हर एक कंपनी में, हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर किसी को मटेरियल देना है, मतलब अभी आप अगर कार्टन के वेंडर हो या फिर आप फॉइल के मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में मटेरियल अगर कुछ देना है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी आपसे पूरा डिटेल में लिख के लेती है कि आपके पास आपका वेयरहाउस है, आपके पास टेस्टिंग लेबोरेटरी है क्या नहीं, आप बराबर करते हैं क्या नहीं, आपका इंडिविजुअल स्टोरेज का सेक्शन है क्या नहीं, आपका क्लीनलीनेस कैसा होता है, आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होता है क्या नहीं, ये सब कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी आपसे लिख के लेती है। लेने के बाद में फार्मास्यूटिकल का क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा जो है वो वहाँ पे विजिट करता है, आपके प्रीमाइसेस में विजिट करेगा। प्रीमाइसेस में विजिट करने के बाद में वो चेक करेगा कि कंप्लीट तुम्हारा जो प्रिंटिंग का यूनिट है या फिर तुम्हारा जो भी पैकेजिंग मटेरियल या फिर एक्टिव मटेरियल का जो यूनिट है वो बराबर मेंटेन करता है क्या नहीं। अभी ये टेस्टिंग होने के बाद में क्या होता है कि उसके वजह से आपका क्वालिटी जो है प्रोडक्ट का वो मेंटेन होता है। तो वंस ये सब कुछ ठीक है तो उसके बाद में वो अप्रूवल देता है। अप्रूवल होने के बाद में यू विल बी द अप्रूव्ड वेंडर, तो वो वेंडर अप्रूव हो जाता है। वंस वो वेंडर अप्रूव हो गया तो ही वो मटेरियल, मतलब वही अप्रूव्ड वेंडर से परचेस वाला मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर सकता है। तो अभी ये जो है वो सब फॉलोअप जो है वो वेयरहाउस डिपार्टमेंट चेक करता है कि यस ये अप्रूव्ड वेंडर से मटेरियल आया है। अभी मटेरियल हो गया, वो स्टोर हो गया, क्वालिटी कंट्रोल को इंटीमेशन दे दिया, अभी मटेरियल रख गया है
अंडर टेस्ट सेक्शन में। तो क्वालिटी कंट्रोल का एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आता है, आने के बाद में कितने बॉक्सेस है वो चेक करता है और रूट n+1 एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से वो मटेरियल का एक एक सैंपल हर बॉक्स में से उठा के निकाल के लेके जाता है। ठीक है, अगर 100 बॉक्स हो गया तो 100 बॉक्स में से कितना समझो 100 बॉक्स है तो उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं +1। तो अगर समझो 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स का स्क्वायर रूट मतलब कितना होता है 2 +1 मतलब 3 बॉक्स से 4 बॉक्स रहेगा तो 3 बॉक्स से मटेरियल वो लोग निकालेंगे और उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अभी रॉ मटेरियल का कंप्लीट एनालिसिस होता है। रॉ मटेरियल मतलब अभी पैरासीटामोल आ गया तो पैरासीटामोल का कंप्लीट एनालिसिस कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग क्यूसी के पार्ट में चेक करेंगे। वैसे पैकेजिंग मटेरियल का टेस्टिंग जो होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम लोग क्यूसी के पार्ट में, क्यूसी के पैकेजिंग सेक्शन पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ डिस्कस होने के बाद में, ये सब टेस्टिंग होने के बाद में क्यूसी क्या करता है, वो अप्रूव करता है। अप्रूव होने के बाद में ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल को येलो कलर का, पहले जो जब भी मटेरियल का सैंपल निकाल के लेके गए तो येलो कलर का टैग लगता है। वंस वो अप्रूव हो गया तो अप्रूव होने के बाद में सीओए जनरेट करता है क्यूसी सीओए मतलब सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जनरेट करता है कि उन्होंने क्या क्या एनालिसिस किया, उसका रिजल्ट क्या आया। वो रिजल्ट जो है वो क्यूए डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करता है। क्यूए आके वो मटेरियल, हर एक मटेरियल को एक लेबल लगाता है ग्रीन कलर का, ग्रीन मतलब अप्रूव्ड कलर का। वंस सब मटेरियल अप्रूव्ड होने के बाद में ही आप मैन्युफैक्चरिंग को ले सकते हैं, तब तक आप मैन्युफैक्चरिंग को नहीं ले सकते हैं। अभी ये सब प्रोसेस करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन जाता है और इसके लिए आपको मटेरियल मिलने में डिले होता है। अगर कोई कंपनी आपको 2 से 3 दिन में अगर मटेरियल देती है तो आप सोचो कि उनके पास एनालिसिस नहीं होता है। तो जो कंपनी आपको 2-3 दिन में मटेरियल दे देती है उनके पास एनालिसिस नहीं होता है और आपका क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। सो थिंक ऑन इट। उसके बाद में प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करती है, ये सब मटेरियल आने के बाद में फिर प्रोडक्शन को वो प्लान देती है कि भाई ये सब बैच बनाने का है, समझो XYZ पार्टी का ये बैचेस बनाने का है, उसका ये रॉ मटेरियल है, ये आ गया है, अभी आप ये 3 तारीख को आपको ये बैच बनाना है। अभी प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को इंटीमेट करती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उससे काम करता है, बैच लेता है। बैच लेने के बाद में जो मटेरियल है वो वेयरहाउस में आता है। फिर से प्लानिंग का काम आता है कि जैसे जो मटेरियल आपका रेडी हो गया तो प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या काम करता है फिर से कि ये बैच रेडी हो गया है तो उसको डिस्पैच करो, ये वेयरहाउस डिपार्टमेंट को इंटीमेट करता है। तो ये डिस्पैच करने से पहले हर एक फिनिश गुड का टेस्टिंग किया जाता है, हर एक फिनिश गुड का फिनिश गुड एनालिसिस किया जाता है, जिसको हम लोग FP एनालिसिस भी बोलते हैं। तो हर एक कार्टन का हर एक पूरा कंसाइनमेंट से कुछ सैंपल्स निकाले जाते हैं, जो सैंपल्स किसी को एनालिसिस के लिए भेजते हैं। हर एक टैबलेट का एनालिसिस होता है, उसमें कितना पैरासीटामोल है उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस होने के बाद में ही आपका मटेरियल डिस्पैच होता है। डिस्पैच के साथ में सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जनरेट होता है जो QC के पास होता है और वही सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आपको आपके इनवॉइस के साथ में देने का मैंडेटरी है। तो आप कभी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस फिनिश प्रोडक्ट का मांगने का हमेशा मांगे तो उसमें आपको पूरा मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल का चेक्स होता है और आपका मटेरियल का क्वालिटी यहाँ पे भी मेंटेन होता है। तो दोस्तों मैंने आपको आज काफ़ी सारे अच्छी बातें बताई जो आपके क्वालिटी के लिए, आपकी जो मेडिसिन जो होती है उसकी क्वालिटी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और फार्मास्यूटिकल कंपनी में आज का जो प्लानिंग का पार्ट है वो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। प्लानिंग का पार्ट जो है मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है, हर एक पार्ट अगर ब्रीफ में बताएंगे तो आपको थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, QC जो होता है, QA जो होता है, हम लोग उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो जो पार्ट है वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो डिपार्टमेंट है प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो छोटा सेक्शन होता है जहाँ पे जनरली प्लानिंग जो होती है वो कंपनी की प्लानिंग की जाती है। तो दोस्तों फिर से मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे कई सारे वीडियोस अभी ये सीरीज़ में आने वाले हैं। धन्यवाद।